Upper Division Love by Manohar Malgonkar. In Upper Division Love by Manohar Malgonkar, we have the theme of aspirations, escape, disillusion, love, self-importance and revenge. कहानी पहले व्यक्ति में एक अनाम व्यक्ति द्वारा सुनाई गई है जिसे पाठक इस कहानी को पढ़ने के बाद महसूस करता है कि मालगोंकर भागने के विषय की खोज कर रहा है। सुंदरबाला का असाधारण शौक है। इतना है कि उसके पास घर पर अपनी दीवार पर उसकी तस्वीरें हैं। इसके अलावा एक अवसर पर तो अविनाशी बयान था कि वह सड़क पर सुंदरबाला की तस्वीर पर कुछ समय के लिए घूर समाप्त हो गया। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि मालगोंकर इस तथ्य पर प्रकाश डाला जा सकता है कि कथाकार एक सपने या काल्पनिक दुनिया में भागने के लिए पसंद करती हैं जब यह सुंदरबाला की बात आती है। हालांकि यह दिलचस्प है कि जब कथाकार को सुंदरबाला के असली चरित्र में एक झलक मिलती है, वह उसे पसंद नहीं करता। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि मालगोंकर यह सुझाव दे सकता है कि सभी ऐसा नहीं लगता है जब यह किसी की कल्पनाओं या सपनों की बात आती है। अगर कुछ भी सुंदरबाला एक अप्रिय प्रकार की महिला है जो खुद को वास्तव में उससे अधिक महत्वपूर्ण होने पर विचार करती है। वास्तव में यह प्रतीत होता है कि सुंदरबाला के पास रामकांत को छोड़कर किसी के लिए बहुत कम समय है। यह भी दिलचस्प है कि बयान जबकि सुंदरबाला के साथ फिल्म पर काम कर उसके साथ मोहभंग हो जाता है और बजाय आकर्षक होने के लिए उसके व्यक्तित्व को खोजने का एहसास है कि सुंदरबाला वह व्यक्ति नहीं है जिसे उसने सोचा था कि वह होगा। सुंदरबाला स्क्रीन पर खेलता है कि वरना स्पष्ट रूप से असली सुंदरबाला के लिए अलग किया जा रहा है। कुछ है कि ध्यान देने योग्य है जब सुंदरबाला बयान एक जानवर कॉल जब वह उसकी गर्दन से हार खींचने के लिए प्रयास करता है। अपनी कोई गलती नहीं होने के कारण कथाकार को सुंदरबाला द्वारा उसे चोट पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे रामकांत द्वारा समर्थित किया जाता है। इस क्रिया के माध्यम से कथाकार सुंदरबाला और रामकांत पर बदला लेना चाहता है। ऐसा लगता है कि बयान की आंखें खोली गई हैं। कहानी में उल्लिखित अंधे आदमी की तरह कथाकार फिर से देख सकता है और वह महसूस करता है कि सुंदरबाला और रामकांत वास्तव में अच्छे लोग नहीं हैं। यह भी दिलचस्प है कि जब वह फिल्म पर काम कर रहा है तो बयान अपने प्रयासों पर गर्व है। वास्तव में इतना गर्व है कि वह पाठक को अपनी उपलब्धियों के बारे में जानना पसंद करता है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि कथाकार को क्लार्क के रूप में अपने निचले विभाजन की नौकरी से बचने और उन लोगों के साथ मिश्रण करने का अवसर प्रदान किया गया है जो वह महत्वपूर्ण मानता है, हालांकि उनका महत्व अंततः फीका करता है। ऐसा लगता है कि वास्तविकता कथाकार के दरवाजे पर दस्तक देती है और उन्हें पता चलता है कि फिल्म उद्योग वह नहीं है जो वह सोचता है। इसके बावजूद बयान निराश नहीं है यदि वह कुछ भी व्यावहारिक है और इस कारण से वह सुंदरबाला और रामकांत पर बदला लेना चाहता है। हालांकि रामकांत के साथ कथाकार के भागने को जबरदस्त माना जा सकता है, फिर भी वे प्रभावी हैं। वह यह सुनिश्चित करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है कि सुंदरबाला को मंत्री के पास बैठने का अवसर न हो। पाठक को यह स्पष्ट होने के साथ कि कथाकार उस पर सुंदरबाला की शक्ति को दूर कर रहा है। कहानी के दौरान वहाँ भी एक भावना है कि सुंदरबाला अपने स्वयं के महत्व से भरा है। किसी भी स्तर पर वह अपने प्रशंसकों से बात करने के लिए स्टूडियो के बाहर नहीं रुकती बल्कि वह सीधे स्टूडियो में जाती है और उन्हें अनदेखा करती है। यह भूलकर कि उसकी सफलता इस तथ्य के कारण है कि उसके प्रशंसकों ने उसकी पूजा की है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि मालगोंकर इस तथ्य को उजागर करने का प्रयास कर रहा है कि कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को वास्तविकता से हटा दिया जाता है। हालांकि यह एक ऐसा मामला हो सकता है कि वे अपनी फिल्मों में वैकल्पिक दुनिया बनाते हैं। वे भी अपने जीवन जीने लगते हैं जैसे कि वे एक वैकल्पिक दुनिया में रहते हैं। कहानी का अंत भी दिलचस्प है क्योंकि कथाकार फिल्म सितारों की मूर्ति पूजा को छोड़ने के बजाय एक और फिल्म स्टार श्रीमती पर अपना ध्यान बदल देता है।
पाठक को यह महसूस होता है कि कथाकार सुंदरबाला पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का उपयोग श्रीमती को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जो कुछ सुझाव देने के लिए छोड़ सकता है कि बयान ने खुद को अपने अनुभव के बारे में कुछ भी नहीं सीखा है। वह दूसरों को एक कुर्सी पर रखना जारी रखता है जिसे वे रखा जाने के लायक नहीं हैं, और सभी संभावना में कथाकार की भावनाओं को फिर से चोट पहुंचाई जाएगी, जैसे सुंदरबाला और रामकांत ने चोट लगी है। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि बयान एक अभिनेत्री से अगले करने के लिए अपना ध्यान शिफ्ट करने की क्षमता है, क्योंकि वहां एक भावना है कि बयान श्रीमती के साथ मोहभंग हो जाना चाहिए जैसा कि उन्होंने सुंदरबाला के साथ किया था। वह अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बस एक और अभिनेत्री पाएंगे। कहानी के दौरान बयान ने अपनी वास्तविकताओं से बचने की कोशिश की है, अधिक से अधिक चीजों की अपनी आकांक्षाओं पर होल्डिंग। कुछ आलोचकों का सुझाव हो सकता है कि एक व्यक्ति के लिए ऐसा करना बहुत सामान्य है, जबकि अन्य सुझाव दे सकते हैं कि बयान एक कल्पना जीने का प्रयास कर रहा है। सारांश का अंत। धन्यवाद।